कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बुराई करते हैं लेकिन दूसरे बच्चों की तारीफ करते हैं। यानी आप खुद अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहे हो। बच्ची ने कहा कि अंकल मुझे मेरी माँ ने समझाया है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों इस वीडियो में आप गौर से देखिए कि एक बच्ची जमीन पर बैठ करके खाना खा रही है और ये इस बच्ची की सादगी है, उसके वालिदैन की तरबियत है कि ये इस चीज़ को अपने लिए कमतर और हकीर नहीं समझ रही है कि मैं नीचे बैठ करके खा रही हूँ तो लोग मुझे देख करके क्या समझेंगे, क्या कहेंगे। बल्कि इस बंदे ने जब जा करके इस बच्ची से सवाल पूछा कि आप बेटा नीचे बैठ करके खाना क्यों खा रहे हो, तो बच्ची ने कहा कि अंकल मुझे मेरी माँ ने समझाया है कि बेटा खाना बैठ करके खाना चाहिए। अब यहाँ पर रुक करके मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि वालिदैन की तरबियत का कितना ज़्यादा असर पड़ता है आपके बच्चों के ऊपर। पहली चीज़ ये है, बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को समझाते हुए ये समझते हैं कि हमारा बच्चा नहीं समझेगा। मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे औकात होते हैं, टाइम होते हैं कि जब आप अपने बच्चे को समझाओगे तो आपका बच्चा आपकी सारी बातें ऑब्जर्व भी करेगा, समझेगा भी और उस पर अमल भी करेगा। पहला, जब आपका बच्चा सोने के वक्त बिस्तर पर चला जाए उस वक्त आप अपने बच्चे को समझाओगे, आपका बच्चा 110% आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। दूसरा टाइम, जब आपका बच्चा खाने पर बैठा हो उस वक्त आप अपने बच्चे को कोई भी बात समझाओगे, आपका बच्चा मुकम्मल तौर पे आपकी बात सुनेगा। और तीसरा टाइम, जब आप सफ़र कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और उस वक्त आपके बच्चे के अंदर जो लर्निंग मोड होता है वो ऑन होता है, यानी उसके अंदर सीखने का बहुत ज़्यादा जज्बा होता है। अम्मी ये क्या चीज़ है, अब्बू वो क्या है, सारी चीज़ें वो पूछना और देखना चाहता है, समझना चाहता है। ऐसे मोमेंट में अगर आप अपने बच्चे को समझाओगे, आपका बच्चा अच्छी तरीके से समझ लेगा। आप अपने बच्चे के अंदर किसी चीज़ को खौफ दिलाकर या किसी चीज़ का लालच दिला करके कभी कोई काम ना ले। जैसे बेटा अगर ये काम कर दिया तो मैं इतने पैसे दूंगा, बेटा अगर तूने ये काम तू नहीं कर सका तो तू घर में नहीं आना, मैं तुझे बाहर भगा दूंगा, तुझे घर में नहीं रखूंगा, खाना नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ें आप धमकी देकर, आप लालच दे करके अपने बच्चे से अगर कोई काम करवाओगे, पूरी ज़िंदगी आपका बच्चा या तो खौफ वो हरास में जिएगा या तो लालची बनेगा। तो आप अपने बच्चे को क्या कर सकते हो, बेटा उस चीज़ की वैल्यू आप दिलाओ कि बेटा अगर ये कर लोगे तो बाद में फ्यूचर में इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कई एक मसाजिद हैं साउथ एरिया में और वहाँ पर मैंने देखा कि 40 दिन के लिए बाज़ मसाजिद वालों ने बच्चों के लिए बाकायदा ये इनाम रखा था कि अगर 40 दिन कंटिन्यू बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं फजर की नमाज तो उनको एक साइकिल इनाम में दी जाएगी। आपको मालूम है, एक साइकिल बच्चों ने उसको पाने के लिए 40 दिन कंटिन्यू जाकर के नमाज पढ़ी और वालिदैन ने पेरेंट्स से बच्चों को भेजा भी, लेकिन 40 दिन के बाद मस्जिदें बिल्कुल खाली, कोई बच्चा वहाँ नमाज के लिए नहीं जा रहा है। क्या सीख मिला, क्या पैगाम मिला? भाई हमने बच्चों को लालच दिलाकर नमाज का पाबंद तो बना लिया 40 दिन के लिए, लेकिन 40 दिन के बाद पाबंद नहीं है ना। वो हमारी गलती है कि हमने जो है बच्चे के फ्यूचर के साथ खेला, हमने उसको लालच दिला करके किसी चीज़ की तरफ रागिब किया। तो बच्चे को लालची नहीं बनाना है। दूसरी चीज़, बच्चों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त आप पैदा करें। सपोज आप बात कर रहे हैं, पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, बच्चा बीच में आकर के बोलता है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, अब बच्चे की मोहब्बत में बेटा हाँ क्या कहना चाह रहे हो, बेटा बोलो, बेटा बोलो। उसमें क्या होता है कि बच्चा उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा नहीं हो पाता। जब आप बात कर रहे हो, बीच में आपका बच्चा अगर बात करना शुरू करे तो उसको समझाइए, उसको रोकिए, बेटा अभी बड़े बात कर रहे हैं, छोटे बीच में नहीं बोलते। उसके अंदर एक क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होगी, सब्र का मादा उसके अंदर आएगा, चिड़चिड़ापन पैदा नहीं होगा। और इसी तरीके से आप अपने बच्चे को खुद एतमाद बनाए, भरोसा करने वाला, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बनाए। कैसे? अरे बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, ये फलां का बच्चा तो ये कर लिया, उसने तो ये कर लिया, उसने तो ये कर लिया। सारी चीज़ें आप जो है दूसरों के बच्चों की तारीफ में आप अल्फाज के पुल बांध देते हो। भाई फलां का बच्चा तो बहुत कामयाब है, लेकिन आपका बच्चा, उसके बारे में आप कहते हो नहीं ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, इससे तो हो ही नहीं सकता है। यानी आप खुद अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहे हो। इसमें माँ बाप की सबसे बड़ी गलती होती है। ये मेरा दावा नहीं है मेरे दोस्तों, ये तजर्बा है। आप खुद माशरे में, सोसाइटी में देख लें कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बुराई करते हैं लेकिन दूसरे बच्चों की तारीफ कर रहे होते हैं। इसका नुकसान क्या होता है मालूम है आपको? इसका नुकसान ये होता है कि आपका बच्चा कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाता है अपने पेरेंट्स की नज़र में और दुनिया वालों की नज़र में भी। इसलिए पहले आप अपने बच्चे को खुद एतमाद बनाएं, कोई जिम्मेदारी दें, मार्केट से कोई सामान लाना है बच्चे को दें, वो काम उससे करवाएं। बेटा तू कर सकता है। अगर बच्चा करने के लिए ना करे तो आप कहें नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए मुमकिन है। उसके अंदर एक एतमाद पैदा होगा।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही है कि आप बच्चों को अच्छी तरबियत करते थे और अच्छे वक्त में सवारी पर आप सवार हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तौहीद का सबक पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को वक्तन फवक्तन समझाते रहें, तरबियत करते रहें। उसका अच्छा रिजल्ट जो है बाद में इंशाअल्लाह ज़रूर देखने को मिलेगा।